दोस्तों, आज लाखों युवा आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। लेकिन शायद ही कोई जानता है कि यह सपना संभव हुआ सिर्फ एक नेता की वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद भारत एक नए मोड़ पर खड़ा था। कानून व्यवस्था टूटी हुई थी, प्रशासन बिखरा हुआ था और ब्रिटिश अफसर जा रहे थे। कई नेता मानते थे कि अंग्रेजों की बनाई आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस को अब खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना था कि ये गुलामी की निशानी है। लेकिन पटेल का विजन अलग था। उन्होंने साफ कहा, अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो एक मजबूत प्रशासन चाहिए। रियासतों को जोड़ने, कानून को लागू करने और देश की एकता बनाए रखने का काम सिर्फ मजबूत सिविल सर्विस कर सकती है। यही कारण था कि पटेल ने आईसीएस को बदलकर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस की नींव रखी। उन्होंने इसे इंडिया की स्टील फ्रेम कहा, यानी ऐसा ढांचा जो किसी भी संकट में देश को थामे रखे। आज आईएएस और आईपीएस अफसर देश के हर कोने में प्रशासन चलाते हैं, कानून लागू करते हैं और आम जनता का भरोसा बनाए रखते हैं। और इसकी जड़ में है पटेल का दूरदर्शी निर्णय। इसीलिए कहा जाता है, भारत अगर एक मजबूत राष्ट्र बन सका तो उसके पीछे लौह पुरुष पटेल की दूरदृष्टि और प्रशासनिक सोच की बड़ी भूमिका है। आज जो लाखों युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो सपना इसलिए संभव है क्योंकि पटेल ने सही समय पर सही फैसला लिया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। उनकी एक एक नीति ने भारत की नींव को मजबूत किया। कभी रियासतों को भारत में जोड़ने का कठिन काम हो, कभी दंगों की आग में जलती दिल्ली को बचाना हो, या फिर कश्मीर पर दुश्मन के हमले का सामना करना हो, हर बार पटेल ने लोहे जैसी इच्छा शक्ति से देश को संभाला। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएएस और आईपीएस जैसी संस्थाओं को खड़ा कर उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा दिया। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। जब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, तो भारतीय सेना को भेजने के फैसले में लौह पुरुष सरदार पटेल की दृढ़ता ही सबसे बड़ी ताकत थी। भारत आजाद हुआ ही था, देश अभी भी बंटवारे की पीड़ा और शरणार्थियों की समस्याओं से जूझ रहा था। इसी बीच कश्मीर पर खतरा मंडराने लगा। पाकिस्तान से आए कबायली हमलावर, ट्राइबल रेडर्स, तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। हालात बेहद नाजुक थे। लाखों शरणार्थी दिल्ली और पंजाब में आ चुके थे। इसी बीच सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, जम्मू कश्मीर का भविष्य। कश्मीर की स्थिति पेचीदा थी। वहां के महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बना चुका था। अक्टूबर 1947 में हजारों कबायली हमलावर हथियारों के साथ कश्मीर में घुस पड़े। वे बारामूला से आगे बढ़ते हुए सीधे श्रीनगर की ओर निकल पड़े। दिल्ली में तत्कालीन नेतृत्व के बीच मतभेद था। कुछ का मानना था कि इसे पहले संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाए, लेकिन सरदार पटेल का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था। पहले कश्मीर की रक्षा करो, फिर राजनीति देखना। पटेल जानते थे कि अगर श्रीनगर हवाई अड्डा हाथ से निकल गया तो पूरी घाटी पाकिस्तान के कब्जे में जा सकती थी। पटेल ने बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने सेना और वायुसेना को निर्देश दिया कि तुरंत सैनिक टुकड़ियां हवाई जहाजों से श्रीनगर भेजी जाए। 26 अक्टूबर 1947 की रात भारतीय सेना की पहली टुकड़ी विमानों से श्रीनगर पहुंची। सुबह होते ही भारतीय सैनिकों ने हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल ली। यही वह पल था जिसने पूरा खेल बदल दिया। अगर यह कदम कुछ घंटे भी देर से उठाया जाता तो शायद कश्मीर आज भारत का हिस्सा न होता। देश पहले, बाकी सब बाद में, यानी उनके लिए देश की सुरक्षा और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ही सर्वोपरि थी। और यही सोच सिर्फ कश्मीर या दंगों को संभालने तक सीमित नहीं थी। पटेल मानते थे कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सिर्फ सीमाएं बचाना काफी नहीं है, बल्कि अंदर से भी एक मजबूत और अनुशासित प्रशासन बनाना होगा। इसी सोच से वे अगले कदम की ओर बढ़े। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का निर्माण। आज लाखों युवा आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि यह सपना संभव हुआ सिर्फ एक नेता की वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आज आईएएस और आईपीएस को भारत की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन आजादी के समय ये एक बड़ा सवाल था। क्या ब्रिटिश जमाने की आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज और आईपीएस को जारी रखा जाए या पूरी तरह खत्म कर दिया जाए? कई नेता इसे खत्म करने के पक्ष में थे, लेकिन पटेल ने दृढ़ता से कहा, अगर हमें भारत को एक रखना है, तो हमें एक मजबूत प्रशासन चाहिए। उनकी दूरदर्शिता, विजन के कारण ही आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस की नींव रखी गई। पटेल ने साफ कहा था, ये सेवाएं ही भारत को एक सूत्र में बांधकर रखेंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।